हरे कृष्णा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो श्रीमद् भागवतम का गुणगान बहुत अधिक हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है और कई संहिताएं हैं। तो भागवतम को कहा जाता है भागवत संहिता। हाँ, या भागवत संहिता या सात्वत संहिता। सात्वत का अर्थ है डिवोटीज या भक्त, इसलिए भक्तों के लिए ये श्रीमद् भागवतम है। और इसी कारण से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जब भागवत का गुणगान करते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भागवत की एक विशेष उपलब्धि है या भागवत का एक विशेष सौंदर्य है। किसी ने पूछा क्या ब्यूटी है श्रीमद् भागवतम की, तो वो कहते हैं भागवतम की ब्यूटी है कि ये जो श्रीमद् भागवतम है किसी को कृष्ण प्रेम मांगने के अलावा कुछ और अनुमति नहीं देता। श्रीमद् भागवतम जो व्यक्ति है उसको, मतलब इसका ये सौंदर्य है कि केवल शुद्ध भक्ति के अलावा श्रीमद् भागवतम में किसी और का स्थान नहीं है और भागवत अनुमति भी नहीं देता है। इसलिए भागवतम की शुरुआत में ही इस बात को स्थापित किया है कि धर्म प्रोजित कैतवत्र, कि ये जो कैतव धर्म है उनको भागवतम से निकालकर फेंक दिया है। इसी कारण से श्रीमद् भागवतम को वैष्णवों ने अपने सर पे उठाया है। एक ऐसा ग्रंथ है जिसको वैष्णवगण हमेशा अपने माथे का शिरोमणि बना के रखा है या श्रीमद् भागवतम को सर के ऊपर उठा के रखा है। इसलिए केवल भक्तों ने नहीं बल्कि साक्षात कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने सबसे अधिक किसका गुणगान किया है, किसको सर्वश्रेष्ठ के रूप में या सर्वाधिक ऑथेंटिक प्रमाण के रूप में स्थापित किया है, तो वो श्रीमद् भागवतम है। इसलिए एक ग्रंथ आता है चैतन्य मत मंजूषा, उसमें वर्णन आता है कि ये चैतन्य महाप्रभु ने भागवतम को प्रमाण के रूप में स्थापित किया है। जो भी वो शिक्षा प्रदान करने के लिए आते हैं तो उसमें वर्णन आता है, जो फेमस श्लोक है जिसमें वो कहते हैं यदि कोई व्यक्ति कहे कि आप ये भगवत भक्ति का पालन करते हो, आप चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हो, तो आप बताओ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है समराइज फॉर्म में। तो वहाँ चैतन्य मत मंजूषा में वर्णन आता है उस श्लोक का, जिसकी शुरुआत में ही कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता। तो यदि कोई पूछे कि आप भगवत भक्ति का पालन कर रहे हो तो आप कौन आपके आराध्य भगवान हैं, तो वहाँ कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, ब्रज ईश। ब्रज के ईश कौन है? नंद महाराज। और उनके तनय कौन है? कृष्ण है। तो आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम। कल मैं ये भी चर्चा कर रहा था कि जितने कृष्ण हमारे लिए आराधनीय है उतना उनका धाम भी हमारे लिए क्या है? आराधनीय है, क्योंकि वो तदीय वस्तु है। तदीयानाम समर्चनम, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधना परम। पार्वती देवी को शिव जी कहते हैं कि आराधनाओं में श्रेष्ठ आराधना भगवान की है, और लेकिन उनसे भी बढ़कर आराधना किसकी है? तदीयानाम समर्चनम, जो उनसे संबंधित है, उनके जो डिवोटीज हैं वो भी तदीय वस्तु है। इसलिए चैतन्य भागवत में 4 चीजों को तदीय कहा गया है जो भगवान के समान ही पूजनीय है। और वास्तव में ऐसे कहा जाता है कि वो साक्षात भगवान के स्वरूप है। भगवान के विग्रह की आराधना करनी होती है तो उनको हमें स्थापित करना होता है, फिर उनकी आराधना करनी होती है। लेकिन ये 4 ऐसे भगवान का प्राकट्य है कि जिनकी स्थापना की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट उनकी आराधना कर सकते हो और वही भगवत आराधना से जो लाभ हम प्राप्त करते हैं वो इस आराधना से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो वृंदावन दास ठाकुर उन 4 तदियों का वर्णन करते हैं
वो कहते हैं भागवत, गंगा, तुलसी और भक्त। एक कौन है? तदीय वस्तु श्रीमद् भागवतम है, जो कृष्ण से अभिन्न है। और दूसरा वो कहते हैं गंगा, जो गंगा है। और तीसरी चीज कहते हैं तुलसी। इसलिए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे, तुलसी क्या है? भगवान का वृक्षा अर्चा अवतार। कौन सा अर्चा अवतार है? वृक्ष का अर्चा अवतार है वो, जो तुलसी के रूप में प्रकट होता है और सारे जगत को पवित्र कर देता है। और चौथी चीज है भक्त। जैसे इस श्लोक में इन दो भागवतों का वर्णन किया है, एक है भक्त भागवत और एक है जो ग्रंथ भागवत है। और कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत के शुरुआत में ही कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की ये सबसे बड़ी देन है। क्या ये देन है चैतन्य महाप्रभु की? चैतन्य महाप्रभु ने, बल्कि अधिक रूप से ये वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी देन, हम सोचते हैं कि हरि नाम है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक देन क्या है? डिवोटीज है उनके। चैतन्य चरितामृत भरा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनके ऐसे ऐसे डिवोटीज है, और वास्तव में डिवोटी नहीं है चैतन्य महाप्रभु की। यदि ये भक्त रूप भेंट हमारे लिए नहीं है तो हरि नाम भी हम तक नहीं पहुंचता। श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के वो भक्त हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की देन है। तो वो डिवोटी जब पूरे विश्व में गए, इसलिए तो हमें क्या प्राप्त हुआ है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों का गुणगान करने में बहुत आनंद लेते हैं। जब हरिदास ठाकुर देह त्याग करने की तैयारी कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु से रुका नहीं। चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन आते हैं उनके पास, सारे भक्तों को लेकर आते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनके गुणों का गान करते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि मानो चैतन्य महाप्रभु ने 5 मुख प्रकट किया है। इतना उनको आनंद और इतना उत्साह हो रहा था। हमारी स्थिति बिल्कुल उल्टी है। भक्तों की प्रशंसा करने का समय आता है तो हमारा मुंह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। हम अपनी प्रशंसा चाहते हैं। एक्चुअली जितनी भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति प्रशंसा का भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, उसका मतलब है उतनी मात्रा में हम ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो रहे हैं और आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। क्योंकि इस संसार में भी हम फ्री में किसी की प्रशंसा करते हैं क्या? नहीं, कुछ ना कुछ चाहते हैं प्रशंसा के बदले में। तो इसलिए ये जो प्रशंसा का भाव है ये वास्तव में बहुत ही बड़ा है। चैतन्य महाप्रभु हमेशा भक्तों की प्रशंसा करते थे। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि ये 2 चीजें दी महाप्रभु ने, और इन 2 चीजों से क्या किया? क्षाली अंधकार। ये 2 भक्त भागवत, ग्रंथ भागवत के द्वारा सारे जगत का अंधकार चैतन्य महाप्रभु दूर कर रहे हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की ये अनमोल भेंट है जिसके द्वारा वो सारे संसार को पवित्र करते हैं। तो ये 4 चीजें तदीय है। श्रीमद् भागवतम है, भक्त है, गंगा है और तुलसी देवी है। तो इसलिए ये कहते हैं कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए, भगवान से संबंधित जो भी चीज है वो मेरे लिए उतनी ही आराधनीय है, उतनी ही सम्मान योग्य है, उतनी ही आदर सूचक है जितने कृष्ण मेरे लिए हैं। और वो कहते हैं कि रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन का वा कल्पिता। फिर सोचो, ठीक है आपके आराध्य कृष्ण है, उनके भक्त भी, उनसे संबंधित हर चीज आराधनीय है, तो आप ये कौन सी विधि का पालन करते हो? प्रोसेस क्या है? तो वहां कहते हैं कि हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो प्रोसेस आराध्य भगवान कृष्ण की आराधना करने के लिए वृंदावन की गोपियों ने क्या किया था? पालन किया था। इसलिए कहते रम्या काचित उपासना व्रज वधु। ये जो व्रज की बालाएं हैं, जिन्होंने जिस प्रकार से कृष्ण की आराधना की है, वो आराधना, उस प्रकार, वो विधि, वो प्रोसेस हमने स्वीकारी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने वो प्रोसेस दी है हमें। इसलिए वो कहते हैं कि ये हमारी विधि है।
फिर कोई कह सकता है महाप्रभु को कि ठीक है इतना सब कुछ आपने बोल दिया, लेकिन फिर इसका कोई प्रमाण तो होना चाहिए, या आप ऐसे अपने मनमाने ढंग से स्पेकुलेट करते जा रहे हो। चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, हमारा प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमो पुमार्थो महान। कि हमारा प्रमाण क्या है? ये जो पूरा विधि जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये किस पे खड़ा है? श्रीमद् भागवतम पर खड़ा है। हाँ, इसलिए श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान, ये जो भागवतम है वो हमारा प्रमाण है। और ये भागवत क्या प्रदान करता है? प्रेम। प्रेम पुमार्थो महान, इसकी शिक्षा श्रीमद् भागवतम में प्रदान की है। इसलिए वो कहते श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम तत्रोदराना परा, कि ये चैतन्य महाप्रभु का क्या है? अल्टीमेट मत है, इससे हम अलग नहीं हो सकते। तो इसलिए ये सरल विधि या ये प्रोसेस श्री चैतन्य महाप्रभु से हमें प्राप्त होती है। और चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम को वरीयसी मतलब बहुत श्रेष्ठ स्थान प्रदान करते हैं। और अपने आप में श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में ही कितने सारे श्लोकों में, चाहे भागवत का शुरुआत हो, मध्य हो, अंत हो, जिसमें श्रीमद् भागवतम की महिमा को क्या किया है? व्यासदेव ने स्थापित किया है, शुकदेव गोस्वामी ने स्थापित किया है, सूत गोस्वामी ने स्थापित किया है। इसलिए तो कहा श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में कहते हैं कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभि सहा, कि कृष्ण जब द्वापर के अंत में चले जाते हैं अपने धाम, तो अपने संग में धर्म ज्ञान आदि सबको ले जाते हैं। तो कलियुगा के लोग वास्तव में अंधकार में आ जाते हैं। कलो नष्ट दृशामेश पुरानो अर्को अधुनो उदिता, कि कलियुगा के जीव तो अंधकार में डूब गए, तो उनके लिए देखने के लिए कुछ चाहिए, टॉर्च लाइट। तो वो क्या है? श्रीमद् भागवतम है। इसलिए पुराणम ब्रह्म संमितम, ऐसा व्यासदेव कहते हैं कि ये भागवतम ब्रह्म संमितम मतलब भगवान के ही समान है, साक्षात कृष्ण है, कृष्ण का ये शब्दावतार है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बाकी किसी ग्रंथों को इतना ग्लोरीफाई नहीं किया, इतना अच्छी तरह से स्थापित नहीं किया जितना श्रीमद् भागवतम को स्थापित किया है। इसलिए हमारे जीवन में भी हमें किसको इतना अधिक स्थान देना चाहिए किसी ग्रंथ को, तो वो श्रीमद् भागवतम है। इसलिए तो यहाँ बोलते हैं नष्ट प्राय नित्यम भागवत सेवया, नित्यम बोला गया है ना, कीर्तनीय सदा हरि। तो उसी प्रकार से ये भागवतम भी कीर्तनी है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि 4 प्रकार के कीर्तन होते हैं, नाम कीर्तन है, रूप कीर्तन है, गुण कीर्तन है और लीला कीर्तन है। तो ये श्रीमद् भागवतम पूरा इन 4 चीजों से भरा हुआ है। ये वही कीर्तन है जिसको चैतन्य महाप्रभु स्थापित करते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को यदि देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु चाहे वो नवद्वीप में निवास कर रहे हो या उसके उपरांत जगन्नाथपुरी गए हो, तभी भी उन्होंने श्रीमद् भागवतम का संग छोड़ा नहीं है। बल्कि चैतन्य महाप्रभु जब प्राकट्य हुआ तो सीता रानी अद्वैत आचार्य की भार्या आती है और उनको निमाय नाम प्रदान करते, जगन्नाथ मिश्र उनको गौरांग नामकरण करते, नीलांबर चक्रवर्ती उनको विश्वम्बर कहते हैं। इतना सब होता है। जब ये नामकरण होने जा रहा था तो उस समय जगन्नाथ मिश्र ने कहा मेरे बालक का नामकरण करना है, तो सबको बुला लिया। नामकरण आदि हुआ और फिर बालक की क्या मनोवृत्ति है, कहा इसका स्वाभाविक झुकाव है, उसको चेक करने के लिए एक परीक्षा की जाती है ना। उस बालक को, छोटे से बच्चे को एक कोने में रखते हैं और थोड़ा सा दूरी पर क्या रखते हैं, कई खाने के पदार्थ है या धन है या किताबें हैं, ऐसी कई चीजें रखते हैं। और उस बालक को बोला जाता है कि जाओ जाओ आप जाओ और क्या करो, उनमें से कोई चीज पकड़ो। तो जगन्नाथ मिश्र ने भी वैसे ही किया। तो जगन्नाथ मिश्र ने इस निमाय को एक कोने में रखा और सारे रिलेटिव, सारे नवद्वीप वासी वहां एकत्रित हुए थे उनके नामकरण के समय में। और वहां फिर सारी चीजें रखी, सुवर्ण मुद्राएं रखी, रजत चांदी आदि रखा, श्रीमद् भागवतम रखा, खाने के लिए मुड़ी और लड्डू क्या क्या ऐसी चीजें रखी। और जगन्नाथ मिश्र कहते हैं जगन्नाथ बोले सुन बाप विश्वम्बर, जहा चित्ते लहता धरह सत्वर,
तो जगन्नाथ मिश्र कहते अरे बाप, बाप मीन्स उनको कहते अरे वत्स, हे पुत्र क्या करो, जहां चित्ते लह तहा धर सत्वर, जाओ जाओ वहां जो भी तुम्हारे मन में आया है उसमें से जाके किसी चीज को पकड़ लो। सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन, भागवत धरिया दिले न आलिंगन। चैतन्य महाप्रभु क्या करते, वो निमाई वहां से ऐसे रेंगते हुए जाते हैं और बाकी कई चीजों को नहीं पकड़ा उन्होंने, बल्कि भक्ति सिद्धांत महाराज ये चैतन्य भागवत में ये प्यार श्लोक आता है, ये पास टाइम, जिसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं वहां जाके ना तो खाने की चीजें पकड़ी और ना कुछ और सुवर्ण रजत आदि इन सब चीजों को पकड़ा। चैतन्य महाप्रभु जाते हैं और किसको पकड़ते हैं, श्रीमद् भागवतम को। भागवत धरिया दिले ना आलिंगन, मतलब ऐसे नहीं कि टच किया भागवतम को, नहीं, हम तो टच करते हैं, कहते आज भागवत रीडिंग हो गया, हाँ जैसे एक पेज है कहते स्पर्श कर लिया, हाँ क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है एक शब्द भी पढ़ोगे तो भी भगवत धाम जाओगे। कोई भी एक पैराग्राफ पढ़ता है, एक लाइन पढ़ता है, एक पेज पढ़ता है, तो हम सोचते इतना पढ़ने की क्या आवश्यकता है। हाँ लेकिन यहाँ श्रीमद् भागवतम को क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने, आलिंगन किया। हाँ आलिंगन उसका करते जो अत्यधिक प्रिय होता है, जिसको हृदय में लगाते हैं। आपको पता ही है ये जो पॉकेट क्यों होता है, क्योंकि ये हृदय यहाँ है ना, तो वहाँ पैसे रखते हम तो पैसे बहुत प्रिय, धन तो यहाँ रखते, तो प्रिय वस्तु यहाँ रखते हैं हम। मानो आलिंगन, वो आलिंगन ही है एक्चुअली, जिसको हमेशा हृदय के साथ धारण करते हैं। तो वैसे ही श्रीमद् भागवतम चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय से लगाया है, चैतन्य महाप्रभु ने उसका आलिंगन किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि चैतन्य महाप्रभु बल्कि जब वो निमाई पंडित के रूप में बड़े भी हुए ना, तो उनको बहुत घमंड था अपने विद्वता का। हाँ इतना घमंड कि कोई निमाई पंडित इनको देख के सामने से कोई दूसरे मुरारी और ये जब स्टूडेंट्स आते थे, वो कहते निमाई पंडित सामने से आ रहे हैं, रास्ता चेंज करो, लेन चेंज करके वो भाग जाते, कहते ये पकड़ लेगा तो हमारी खैरियत नहीं हो, बहुत कठिन होगा। क्योंकि इतना उनको गर्व था, घमंड था। हाँ वो गर्व घमंड चूर होता है जब वो कहाँ की यात्रा करते, गया यात्रा। कौन सी यात्रा, गया यात्रा सफल अमार। वो कहते ना कि मेरी गया की यात्रा सफल हो गई, देखी लाऊं चरण तोमार। ईश्वरपुरी को कहते हैं क्योंकि आप जैसे भक्त का क्या किया है, मैंने चरण दर्शन किया है, जिनके कारण इतना परिवर्तन आता है। तो वहां क्योंकि महाप्रभु ने दोनों चीजों को हमेशा बहुत मूल्य दिया है, एक तो ग्रंथ भागवत को भी और दूसरा भक्त भागवत को भी हमेशा अपने सर में रखा है, इन दोनों को। इसलिए ये सीक्रेट है भगवत भक्ति में, भगवान के प्रति दृढ़ भावना स्थापित करने का ये सीक्रेट है कि इन दोनों को हम अधिक से अधिक सर्व करें। भागवत सेवया, तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि सेवाया में सेवया की खीर। हमें वो सेवाया तब याद, मतलब सेवा तो याद नहीं आती, लेकिन सेवया की प्रसाद की खीर याद आती है। तो ऐसा ये जो श्रीमद् भागवतम है, जिसको चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में थे और वो अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते थे, तो भी नवद्वीप में एक डिवोटी रहते थे, उनका नाम था रत्नगर्भा आचार्य। तो ऐसे रत्नगर्भा आचार्य निरंतर भागवत वर्णन करते थे, बोलते रहते थे श्लोका। ये उनके पास जाकर भी भागवतम को सुनते थे और इतने भावावेश में आ जाते थे कि वह मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। और जब उन्होंने सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी भी गए, जिसको हम सुनते हैं हमेशा, किसके चरण कमलों में बैठ के सुनते थे, गदाधर पंडित के। हाँ चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में उन्होंने निवास किया और भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है, गदाधर पंडित प्रभुर आगे बशी, पढ़े भागवत सुधा ढाले राशि राशि। कहते कि चैतन्य महाप्रभु इतने विनम्रता का भाव धारण किए रहते थे। वो भगवान है, वो भागवत बोल सकते थे, लेकिन किससे सुनते थे, गदाधर पंडित से सुनते थे। कहते हैं गदाधर पंडित प्रभुर आगे बशी, पढ़े भागवत सुधा ढाले राशि राशि। और गदाधर पंडित कौन है, कृष्ण लीला में श्रीमती राधा रानी है।
उनसे बढ़कर भागवत कौन जान सकता है और उनसे बढ़कर भागवत कौन बोल सकता है। हाँ, तो ऐसा श्रीमद् भागवतम गदाधर पंडित बोला करते थे। चैतन्य महाप्रभु कहते कि मानो ये गदाधर अमृत का वर्षा कर रहा है मेरे ऊपर। भागवत वास्तव में क्या है? अमृत है, अमृत से बढ़कर है। ये जब शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को भागवत वर्णन करने जा रहे थे, तब ये कौन आए थे? अमृत कलश लेके देवतागण आए थे। कहते परीक्षित को मृत्यु से बचाना नहीं, अमृत पिला दो, लेकिन भागवत हमें सुनाओ। शुकदेव गोस्वामी कहते आप व्यापारी, मतलब ये एटीट्यूड लेके आए हो, बिजनेस वाला एटीट्यूड, व्यापार करने का एटीट्यूड। इसलिए हे देवताओं, आप योग्य नहीं हो भागवत सुनने के लिए, भागो यहाँ से। भागवत सुनने के लिए कौन योग्य है? परीक्षित महाराज। हाँ, जो वास्तव में बहुत आइडियल श्रोता थे परीक्षित महाराज। इसलिए तो कहते हैं श्रवणे परीक्षित कीर्तने वया सखी। किसने क्या क्या सिद्धि प्राप्त की है? तो कहते परीक्षित महाराज ने कुछ नहीं किया। परीक्षित महाराज केवल बैठकर श्रीमद् भागवतम को सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, जिसके द्वारा उन्होंने जीवन की परम सिद्धि प्राप्त की। कई बार हम सोचते कि सुनने से क्या होगा, वास्तव में सुनने से ही सब कुछ होता है। हाँ, चरित्र हमारा बनता है, किससे बनता है? श्रवण से ही बनता है ना। तो श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि कृष्ण को प्रकट करना है तो आपको भागवत का आश्रय लेना होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि क्या ये जो पंच उन्होंने साधन दिया है, हाँ, जिनका अल्प संग करने मात्र से जन्माय कृष्ण प्रेम। महाप्रभु कहते हैं 5 चीजें हैं जिनका थोड़ा भी संग करता है व्यक्ति, या 5 में से किसी एक को भी पकड़ लेता है, तो उसके हृदय में निश्चित रूप से कृष्ण के लिए प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। और 5 चीजें क्या क्या है बताइए आप? एक है नाम संकीर्तन, दूसरा है साधु संग और भागवत श्रवण और मथुरावास, और 5वां है श्रद्धाय श्री मूर्ति रस सेवन। ये 5 चीजें हैं जिनको, बल्कि जो भक्ति के 64 अंग रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किए थे, 64 जो लिम्स हैं, उनमें से चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये 5 मुख्य हैं जिनको व्यक्ति आश्रय कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने ये 5 अंग हमें प्रदान किया है। हाँ, देखो 5 चीजें मॉर्निंग प्रोग्राम में, ये 5 चीजें मिलेगी आपको, मिलेगी कि नहीं? इतना पावरफुल है। इसलिए भागवत श्रवण है, विग्रह की आराधना है, और धामवास है, जहाँ विग्रह है, जहाँ वृंदा देवी तुलसी है, वहाँ क्या है? वृंदावन है। हाँ, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें, नाम संकीर्तन आदि, ये सारी चीजें प्रभुपाद ने हमें सुबह सुबह उठते ही प्रदान की हैं। तो कितने हम भाग्यशाली हैं। हाँ, हमारी भाग्य की कोई सीमा नहीं है। तो ऐसा ये श्रीमद् भागवतम कृष्ण का प्राकट्य करता है। चैतन्य महाप्रभु जब गदाधर पंडित से जगन्नाथपुरी में श्रवण कर रहे थे भागवतम, सुनते सुनते इतना सुनते रहते थे बाकी अपने संगियों के साथ, कि गदा एक दिन सुनते सुनते भावावेश में आ गए। और जहां बैठे थे चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित, ऐसे नहीं कि कोई भागवत कथा में लोग बैठते पूरा मंच लगाकर और फिर जोर शोर से भागवत करते हैं, वैसे आजकल तो प्रभुपाद कहते हैं भागवत लोगों ने क्या बना दिया है? धंधा बना दिया है, अपने उपजीविका का साधन बना दिया है। तो ऐसा भागवत करने वाला और उनसे सुनने वाला दोनों भी क्या है? नरकगामी होंगे। भगवत भक्ति उनके हृदय में स्थापित नहीं होगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो पार्षद है स्वरूप दामोदर, वो कहा करते हैं भागवत सीखना है, सुनना है, समझना है तो किसके पास जाओ? भागवत पढ़ी गया भागवत स्थाने। एक भागवत भक्त के पास जाओ जो भगवान का भक्त है और जो अनन्य भावना से कृष्ण की सेवा में नियुक्त है। ऐसे व्यक्ति से क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम को सुनते रहना चाहिए, जिसके द्वारा हमारे हृदय में जो सुप्त कृष्ण चेतना है वो जागृत होती है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, कि श्रवण आदि इन कार्यों से हृदय में जो सुप्त कृष्ण चेतना है वो उजागर होती है। तो चैतन्य महाप्रभु इसे सुन रहे थे, सुनते सुनते चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आ गए
और जहाँ बैठे थे समंदर की रेत में बैठे थे वो, एक पेड़ के पास गदाधर पंडित सुना रहे थे और वहाँ नीचे बैठकर चैतन्य महाप्रभु सुन रहे थे। सुनते सुनते इतने भावावेश में आ गए कि चैतन्य महाप्रभु जहाँ बैठे थे अपने हाथ से समंदर की रेत वहाँ निकालने ऐसे खोलने लगे। तो उन्होंने देखा तो गदाधर पंडित कहते कि हे प्रभु आप क्या कर रहे हो? तो चैतन्य महाप्रभु कहते देखो गदाधर, मुझे यहाँ एक अमूल्य वस्तु प्राप्त होने वाली है। ये जो चीज निकलेगी यहाँ से, क्या आप उसको अपने पास रखोगे? तो गदाधर पंडित कहते हैं कि जो भी चीज आप दे रहे हो वहां से निकाल रहे हो, उसको मैं अपने पास ही नहीं रखूंगा, बल्कि अपने सर का क्या बनाऊंगा, उसको आभूषण बनाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु भागवत सुन के भावावेश में आ गए। तो उन्होंने वो मिट्टी ऐसे अलग कर रहे थे, तो वहां उनको कृष्ण के विग्रह मिलते हैं। और वो विग्रह ऊपर उनको क्या दिख रहा था? उनका मुकुट और मुख कमल दिख रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु कहते गदाधर 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 आओ आओ, मुझे यह एक अमूल्य रत्न प्राप्त हुआ है और आते कहते मुझे इनको निकालने की सहायता करो। तो गदाधर पंडित दौड़ के आते हैं और चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित क्या करते हैं? उस विग्रह को बाहर निकालते हैं। और वो विग्रह कौन से बनते हैं? टोटा गोपीनाथ, गोपीनाथ विग्रह जो जगन्नाथपुरी में है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम श्रवण करना ये बहुत बड़ा सेवा है, बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या है? आपनी आचरी भक्ति सिखायम सवारे, अपने आचरण से सिखाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे भागवत बड़ा महान है, भागवत सुनते रहो लेकिन मैं नहीं सुनूंगा। हमारा ऐसे रहते ना, हरि नाम बहुत महिमा है, महिमा है। हम दूसरों के लिए बोलते रहते कि हरि नाम ऐसा है, हरि नाम वैसा है, लेकिन जब अपने लिए हम ढीले हो जाते हैं। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे नहीं किया कि भागवत बड़ा महान है, मैंने तो सर में रख लिया, मैंने तो आलिंगन किया है, नहीं, बल्कि चैतन्य महाप्रभु विनम्र श्रोता का भाव धारण करके गदाधर पंडित आदि भक्तों के मुख से श्रीमद् भागवतम को क्या करते थे? सुना करते थे। इसलिए कहते अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम आदोक्षजय लोकशाजनतो विद्वान चक्रे सात्वत संविता। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि ये व्यासदेव ने क्यों इस भागवतम की रचना की है। जैसे यहाँ आज हम पढ़ रहे हैं कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे जो अभद्र है उनको पूर्ण रूपेण नष्ट करने के लिए ये श्रीमद् भागवतम है। तो जितने अनर्थास है हमारे हृदय में, उनको क्या है? अनर्थ उपशमम साक्षात। ये भागवत क्या करता है? हृदय के अनर्थों को उखाड़ के फेंक देता है, फिर खाली नहीं रखता हृदय को। क्या करता है? भक्ति योग अदोक्षजय, भक्ति को हृदय में स्थापित करता है, इंस्टॉल करता है। इसलिए विद्वान चक्रे सात्वत संहिता, इसलिए विद्वान मीन्स व्यासदेव ने, चक्रे मीन्स कंपाइल किया। ये जो ग्रंथ व्यासदेव ने कंपाइल किया सात्वत संहिता, भक्तों के लिए, जो जीव है कृष्ण से अनभिज्ञ है, ऐसे जीवों के लिए श्रीमद् भागवतम उन्होंने क्या किया है? कंपाइल किया है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा ये अनमोल ग्रंथ है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया, कि ये ग्रंथि हमारे अटकी हुई है ना, कहा ना का हर एक की ग्रंथि अपने अपने जगहों में टाइट हो गई, नॉट। और हम पूरे जीवन कई गठबंधन करते हैं ना, वो गठबंधन शब्द है ना, नॉट, बांधते रहो जीवन भर। तो कई गठबंधन हम अपने जीवन में करते रहते हैं। तो कहते ऐसी ग्रंथि, नॉट को ग्रंथि कहा जाता है। तो ऐसे ग्रंथि के लिए एक ग्रंथ चाहिए, और वो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है, जिसका श्रवण, जिसका अध्ययन से क्या होता है? छिन्दन्ते सर्व संशया, ये जो संशय आदि रूपी जो ग्रंथि है उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए तो भागवतम की तुलना श्रीमद् भागवतम में एक तलवार से की गई है। यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम आसीना, आसीना मीन्स तलवार है। कर्मों की ये जो ग्रंथि हमारे जीवन में हमने बांध के रखी है, ग्रंथि मीन्स इतनी सारी आसक्तियां, इस संसार में इतने चीजों के लिए हम आसक्त हो गए हैं। तो उन सब चीजों से
उनको उन ग्रंथियों को काटने के लिए ये श्रीमद् भागवतम रूपी तलवार है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम कृष्ण कथा से क्या है, भरा हुआ है, और एक कृष्ण कथा ही वास्तव में औषधि है। इसलिए परीक्षित महाराज भी इसकी तुलना औषधि से करते हैं, और सही में वो औषधि है। जैसे एक बार एक व्यक्ति जिसको नींद नहीं आती थी ना, बहुत ही नींद की समस्या सबको रहती है, और आयु जब बढ़ती है तो व्यक्ति को पता चलता है, वृद्धावस्था आने लगती है तो एक चीज तो अनुभव होती है कि इतनी नींद ठीक से आती नहीं है, यंग अवस्था से ही नहीं आती। तो ऐसी जो स्थिति थी, एक बहुत धनाढ़ व्यक्ति था जिसने सब प्रकार की दवाइयाँ और डॉक्टर्स सब कुछ कर करके पूरे विश्व का भ्रमण कर करके कि नींद आने के लिए कोई उपाय वो ठीक ही नहीं हुआ। जब लोगों का जनरल एटीट्यूड क्या होता है कि जब कोई बीमारी आ जाती है तो सारे डॉक्टर, दवा, ये सब एलोपैथिक, आयुर्वेदिक जितने भी पैथिक है वो सारे कर लेते हैं। पैनिक हो जाता है व्यक्ति, और फिर कहता है नहीं किसी बाबा के पास चलते हैं, कोई कुछ उससे क्या मिले, पाउडर क्या कहते हैं, राख, विभूति, हाँ जो भी है, वो फाइनली व्यक्ति वहाँ ढूंढता है ना, कहाँ जाता है वो, चाहे जो बाबा हो, सब बाबाओं के पास जाएगा कि ये साइंस कुछ काम नहीं कर रहा है, फाइनली चलते किसी मंत्र तंत्र विशारद व्यक्ति के पास, वो कुछ विभूति दे, राग दे, भस्म दे, कुछ भी दे, हम सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो ऐसे ये व्यक्ति गया, नज़दीकी एक मंदिर था, मठ था, एक वहाँ महान आचार्य रहते थे एक, और उनके बहुत सारे शिष्यगण थे। तो वहाँ जब इसने प्रवेश किया तो वहाँ मॉर्निंग का भागवतम क्लास हो रहा था, श्रीमद् भागवतम का प्रवचन। और भागवतम प्रवचन में तो हमारी शुरुआत जैसे ओम नमो भगवते होता है ना, तभी आंखें क्या होती है, झुकना शुरू हो जाती है। मतलब इतना विनम्रता का भाव हम हृदय में धारण करते हैं कि हम विनम्र होके सुन रहे हैं। हमारा हृदय में विनम्रता धारण करो, गर्दन मत झुकाओ। जैसे हमारा वो जपा भी होता है ना, भक्त लोग कहते हैं कि वेल जपा है, वेल मछलियाँ ऐसे ऐसे कर ऊपर आती है नीचे जाती है, तो हम भी जपा में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कथा में भी वैसे होता है। तो ऐसे ये जो व्यक्ति आया जिसने सोचा यहाँ कोई गुरु होगा, बाबा होगा, उनसे मिलता हूँ, कुछ मुझे दे भस्म आदि, तो गया तो देखा भागवतम प्रवचन चल रहा है, सारे भक्त लोग उनके शिष्यगण सुन रहे हैं, और ये भी बड़े व्यास आसन में गुरुजी बैठे थे और प्रवचन कर रहे थे। तो देखा जगह तो है नहीं, लेकिन सबसे पीछे एक जगह खाली थी, 2-3 ऐसे शिष्य बैठे थे, और दीवार के पास नहीं, कुछ हमारा फिक्स होता है कहाँ हमें बैठना है, किसका सहारा लेना है, नहीं कई फिक्स है हर डिवोटी का, वो वहीं बैठेगा, दीवार ढूंढेंगे हम कुछ एरिया ढूंढेंगे स्पेसिफिक। जैसे हम टेम्पल में थे तो वहाँ कुछ ऐसे डिवोटी हुआ करते थे कि जिनका काम ही था क्लास के पीछे बैठ के बातें करना। तो कुछ भी हो, कुछ सिलेक्टेड डिवोटी उन्हीं के पास जाकर बैठेंगे, वो क्लास चल रहा है लेकिन साथ साथ पीछे क्या हो रहा है, बातें भी चल रही है, दूसरा क्लास भी हो रहा है। तो ऐसे ये व्यक्ति जाके बैठता है, पीछे बैठता है, ऐसे देखता रहता है कि वो महाराज जी वहाँ प्रवचन दे रहे हैं, और ये सुन रहा है। तो ऐसे सुनते सुनते उसको इतनी गहरी नींद आने लगी, इतनी गहरी नींद कि अभी शिष्यगण साथ में थे, वो कहते हमारे गुरुजी का अपमान हो रहा है, गुरुजी इतना अच्छा भागवत बोल रहे हैं और ये मूर्ख व्यक्ति आके यहाँ सीधा खराटे लेने लगा। कई बार आपने सुना होगा, कई बार तो हद हो जाती है क्लासेस में। मैंने तो पर्सनली देखा है, कई लोगों को मैंने उठाया है। तो इन डिसाइपल्स ने देखा कि वो लोग तो क्या कर, वो व्यक्ति खराटे मार रहा है, तो उन्होंने उसको ऐसे चुकोटी लेना ना शुरू किया, तो बीच में उसको उठना पड़ता था और पूरा सो जाता था। फिर तो वो गुरुजी का ध्यान ऊपर से गया आसन से, गुरुजी कहते हैं वो सही जगह है, उसको डिस्टर्ब मत करो। तो पूरा भागवतम खत्म हो गया, शाम के समय में था, तो सारे लोग चले गए। गुरुजी कहते इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसको ऐसे रहने दो।
इतना गहरा नींद उसको आ गया कि जब सुबह हो गई, मंगल आरती का समय, लोग आ गए जपा के लिए, तब इसकी आंखें खुली। तो उसने कहा सही में एक ही मेडिसिन काम करता है कलियुगा में, वो कौन सा है? श्रीमद् भागवतम है। तो सही में पावरफुल है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम उस व्यक्ति ने क्या किया, सुनते रहा। शुरुआत में तो इसलिए आता था कि नींद अच्छी आती है, बस कुछ भी हो नहीं, कुछ लोग होते ना इवन कहते हो हरे कृष्णा वाले बहुत अच्छे, कुछ भी हो उनका प्रसाद बड़ा अच्छा होता है ना, बाकी मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वो हरे कृष्ण बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन उनका प्रसाद बहुत अच्छा होता है। कुछ तो चीज़ें सिलेक्ट करता है व्यक्ति, फिर धीरे धीरे वो सुनता है, कीर्तन में भाग लेता है, हरे नाम तो शुद्ध होता है। वैसे ही ये जो व्यक्ति है भागवतम को सुन रहा था, तो धीरे धीरे ये तो अभी शुरुआत ही हो गई थी अच्छी नींद आने की, फिर धीरे धीरे रोज सुनने से क्या हो गया, शुद्ध हो गया। इसलिए क्या कहा गया है, नित्यम भागवत सेवया, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे। हाँ, क्योंकि हमारे हृदय में इतने पूर्व संस्कार है, इंद्रिय भोगों के इतने संस्कार है, हमें भगवत चर्चा अच्छी नहीं लगती है, वो बल्कि अमृत है। क्योंकि हम आते भी ये भागवतम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारी जो मानसिकता है, एटीट्यूड है, उसको त्यागते नहीं है। हाँ, जैसे 2 चींटियां हुआ करती थी ना, आपने सुना है ना वो चींटियों का कहानी। 2 फ्रेंड चींटियां थी, तो एक रहती थी नमक के पहाड़ में और दूसरी रहती थी शुगर के पहाड़ में। हाँ, तो ये दोनों चींटियां बहुत लंबे समय के बाद सोचती कि अरे मैं अपने फ्रेंड से मिली नहीं, तो एक दिन उन्होंने एक दूसरे को कॉल किया और कहा कि हम एक जगह मिलेंगी दोनों। तो ऐसे ही आ गई, नमक वाले पहाड़ वाली चींटी इधर आ गई मिलने के लिए, शुगर के पहाड़ में जो रहते थे। ये आई और जो मिली वहाँ बातें आदि की, और उन्होंने कहा आपको थोड़ा प्रसाद भी खिलाती हूँ। वो यहाँ इसके पास तो पूरा पहाड़ था शुगर का तो ये शुगर खिला रही थी, तो कहती ये तो नमकीन ही लग रही है शुगर। हाँ, पता चला कैसे हो सकता है शुगर नमकीन, नमक के जैसा इसका स्वाद। तो वो जो शुगर के पहाड़ में जो रहती थी, कहते आ करो, आ मुंह खोलो। तो वो वहां से आए थे, तो क्या लेके आए थे अपने मुंह में, नमक। कहते वहां मिलेगा या नहीं मिलेगा तो इसलिए कोई स्वाद नहीं आ रहा था। वैसे ही हमारा भी भागवत पढ़ने में वैसी स्थिति है, या जब प्रवचनों में भी जाते हैं तो सोचते कि क्या बोलेगा वक्ता, देखते तो चाहे जो भी हो, चाहे वक्ता, क्योंकि वो कृष्ण के वाणी को रिपीट कर रहा है, चाहे हम कितने बड़े विद्वान भी क्यों ना हो, लेकिन हमें चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, तृणादपि सुनी चैना तरो रिव सहिष्णुना अमादिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। इसलिए इस एटीट्यूड को हम क्या करें, निकाल के रख दे। इसलिए ये सारी उपाधियां हैं, ये सारी आसक्तियां हैं, जिनके कारण हम श्रीमद् भागवतम में प्रवेश नहीं कर पाते। अब भागवतम में प्रवेश नहीं मिलता, इतना सरल नहीं है श्रीमद् भागवतम में प्रवेश प्राप्त करना। इसलिए बारंबार सुनते रहेंगे, सरल हृदय को रखेंगे, तो श्रीमद् भागवतम में वास्तव में हमारा प्रवेश हो सकता है। तो इसलिए ये भागवतम परम औषधि है। हाँ, मनोभिरामात, दशम स्कंद के शुरुआत में कहते हैं परीक्षित महाराज की ऐसी औषधि है, मन और आत्मा दोनों के लिए है। हाँ, तो ये ऐसी औषधि जिसको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि ये भागवतम इतना कठोर है, ये इसलिए तो सारे ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये भागवतम का भावना क्या है, भागवतम क्या है, ये किसी की चापलूसी नहीं करता। भागवत ग्रंथ पढ़ेंगे ना, कभी कभी ऐसा लिखा होता है, कहते ये क्या इतना कठोर नग्न सत्य बोलता है, हमें उखाड़ के रखता है। हाँ, पूरा खोल के दिखाता है, हमारा आईना शीशा दिखाता है, तुम ऐसे हो। हाँ, जब पढ़ते हो हम भागवतम में कितने कठोर कठोर शब्द है, कठोर कठोर वृत्तांत है, जिनको कहते सोचते हम क्या इतनी आवश्यकता थी लिखने की वहाँ। हाँ, तो भागवतम बहुत कठोर बोलता है क्योंकि हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए कहते हैं बाकी पुराण हो सकते सबकी चापलूसी कर रहे हो, इसलिए तो सबका वर्णन है ना बाकी पुराणों में।
ये देवता के भी, उसका भी, सबका। लेकिन भागवतम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये उसका परिभाषा सूत्र है। वो श्लोक, वो जो श्लोक है उसका एक्सप्लेनेशन है श्रीमद् भागवतम, या वो श्लोक पर श्रीमद् भागवतम क्या है, आधारित है या खड़ा है। तो ऐसा भागवतम की ये विशेषता है कि ये श्रीमद् भागवतम किसकी चापलूसी नहीं करता है, ये हमेशा कठोर नग्न सत्य बोलता है और हमारे लिए परम आवश्यक है। इसलिए सनातन गोस्वामी एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं और वो उस प्रार्थना में कहते हैं, मद एक बंधो मद संगी मद गुरो मद महादन मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। तो कृष्ण संहिता एक ग्रंथ लिखा है सनातन गोस्वामी ने, जिसमें उन्होंने श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को बहुत वर्णित किया है और उसी में ही वो भागवतम की प्रार्थनाओं को वर्णन करते हैं, प्रेयर्स करते भागवत को। हाँ, जैसे हम कृष्ण को प्रार्थना करते उसी प्रकार से, क्योंकि कृष्ण से अभिन्न है तो भागवत को प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं मदैक बंधो मत संगी, कि हे श्रीमद् भागवतम आप मेरे एकमात्र बंधु हो। मत संगी, आप ही मेरे एकमात्र क्या हो, संगी हो। मद गुरो मन महादनः, हे श्रीमद् भागवतम आप मेरे क्या हो, गुरु हो। और मन महाधन, मेरा कुछ धन है इस संसार में तो वो श्रीमद् भागवतम है। मन निस्तारक मद भाग्य, मेरा कोई निस्तार इस जगत से करने वाला है तो वो कौन है, श्रीमद् भागवतम है। मद भाग्य मदानंद नमस्तुते, वास्तव में इस संसार में मुझे कोई आनंद प्रदान कर सकता है तो कौन कर सकता है, श्रीमद् भागवतम। इसलिए भागवतम पढ़ने से क्या होता है, क्विकली हम सत्व गुण में आ जाते हैं। तदो रजस तमो भावा काम लोभा दयश्चय। तो ये भागवतम और सत्व गुण में आकर ही भगवत भक्ति की जा सकती है। हाँ, और बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सत्व गुण बनाए रखने के लिए कम से कम प्रतिदिन हमें श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेना चाहिए। हाँ, इसलिए प्रभुपाद के हृदय में बहुत चिंता थी। हाँ, प्रभुपाद इतना भागवतम को श्रेष्ठ मानते थे। प्रभुपाद जब शांतिपुर में गए थे अमेरिका आने से पूर्व, तो वहाँ का पुजारी कहता है, हाँ महाशय या बाबू आप विदेश जा रहे हो। तो प्रभुपाद इतने विनम्र थे, वो कहते हैं कि मैं विदेश नहीं जा रहा हूँ। प्रभुपाद वह ब्लेसिंग्स लेने के लिए गए थे शांतिपुर में अद्वैत आचार्य की, हाँ कलकत्ता से यहाँ आने के पूर्व, न्यूयॉर्क जाने के पूर्व। तो वहाँ कहते हैं उनको, उस पुजारी को, कि मैं विदेश नहीं जा रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवतम विदेश जा रहा है और मैं उनका सेवक बन के क्या जा रहा हूँ, भागवतम को सर्व करने के लिए जा रहा हूँ। ये एटीट्यूड जिस व्यक्ति में है वही वास्तव में भागवतम को क्या कर सकता है, संसार को दे सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने जितने साल रहे, प्रभुपाद ये आंदोलन शुरू करने के बाद, वो तो उस समय उनके डिसाइपल कहते हैं कि उन दिनों में 11 साल लगभग थे प्रभुपाद आंदोलन शुरू करके। तो उसमें सबसे अधिक समय प्रभुपाद ने किसी चीज के लिए दिया था तो वो था श्रीमद् भागवतम, उसका अनुवाद करने में और उसके ऊपर चर्चा करने में। इसलिए प्रभुपाद जानते थे, इसलिए प्रभुपाद ने किसी और ग्रंथ को ज्यादा चूज नहीं किया। उन्होंने किसको खड़ा कर दिया, श्रीमद् भागवतम को। कहते थे कि मेरा ये मिशन है कि शरीर त्यागने से पूर्व भागवतम दे के चला जाऊं। हाँ, क्योंकि भागवतम ही सबका कल्याण करने वाला है। इसलिए प्रभुपाद कहते किसी व्यक्ति के अंदर ये लालसा है, भगवान के बारे में श्रीमद् भागवतम को सुनने की लालसा है, तो मैं उसके पास जाऊंगा अपने पैसे खर्च करके और उसको क्या सुनाऊंगा, श्रीमद् भागवतम सुनाऊंगा। तो मतलब प्रभुपाद अमेरिका गए तब भी उन्होंने जो पोयम लिखा था उसमें भी उन्होंने श्रीमद् भागवतम का गुणगान किया है। मार्किने भागवत धर्म जो उनका पोयम है, कविता है या सॉन्ग है, उसमें भी वो लिखते हैं तव इच्छा है यदि तांदे रवुद्धार भुजिबे निश्चय तबे कथा से तोमार भागवतेर कथा से तव अवतार धीर हैया सुने जदि काने बार बार। तो वो कहते हैं कि वास्तव में आपकी इच्छा होगी तभी इन सब का उद्धार हो सकता है। और ये जो भागवत की कथा है, ये कृष्ण आपका साक्षात क्या है, अवतार है।
धीर होकर कोई व्यक्ति इसको बारंबार सुनता है, हाँ, रजस तमो हते तबे पाए बे निस्तार, हृदय अभद्र सब घुची बेतहार, तो उसके रजस तम से वो मुक्त हो जाएगा और सारे अभद्र क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत सोच समझ के सुबह हर मंदिर में क्या दिया है, श्रीमद् भागवतम की कक्षा दी है कि कम से कम प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम को सुनो। हाँ, ये श्रील प्रभुपाद ने दिया है। प्रभुपाद लॉस एंजलिस में क्लास दे रहे थे जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो परीक्षित महाराज है उनका स्थान हम सबको लेना चाहिए, परीक्षित महाराज का। क्यों? क्योंकि उनके पास तो बहुत कम दिन थे, 7 ही दिन थे। उन्होंने 7 दिनों का यूज किया और श्रीमद् भागवतम का उन्होंने श्रवण किया गंभीरता से, और जिसके द्वारा उन्होंने अपने जीवन की सिद्धि प्राप्त की है। लेकिन हम अपने जीवन के बारे में सोचेंगे या हम अपनी ओर देखेंगे तो हमें ये पता नहीं है कि मेरी मृत्यु कब आने वाली है। और ये ऐसे ही है, ये कटु सत्य है। हम सुनते हैं ना हमेशा युधिष्ठिर महाराज का वो जो पास टाइम है कि युधिष्ठिर महाराज को वो यक्ष ने 100 प्रश्न पूछे थे, जिसमें एक प्रश्न था किम आश्चर्य, कि आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, हानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्याता परम, कि हर व्यक्ति देख रहा है मेरा पड़ोसी जा रहा है, घर वाले जा रहे, ऑफिस वाले जा रहे, देशवासी जा रहे, जगतवासी जा रहे, लेकिन मुझे लगता है मैं जाने के लिए नहीं बना, मैं यहाँ रहने के लिए बना हूँ। ऐसा नहीं है, हम सब आए हैं वापस जाने के लिए, या तो बैक टू गॉड एड वापस जाओ या फिर किसी और चीज की ओर जाओ। तो इसलिए शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं, प्रभुपाद हमें कहते हैं कि ऐसा श्रीमद् भागवतम को गंभीरता से अपने जीवन में लो। इसलिए भागवतम के महात्म्य में शुरुआत में ही वर्णन आता है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यशा श्रवण मात्रेन हरिर चित्तम समाश्रयत। वो कहते सदा सेव्याम, हमेशा करो श्रीमद् भागवतम की सेवा करो। और भागवतम की सेवा होती है श्रवण करके और उसका प्रचार आदि करके। यशा श्रवण मात्रेन, जिसका श्रवण करने से क्या हो गया, हो जाता है हरिर चित्तम समाश्रयत, हरि भगवान उनमें चित्त हमारा क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो हरि शब्द का क्या अर्थ है, जो क्या करते हैं, सब चीजों को हरण कर लेते हैं। हाँ, दुख चित्तस्य हरति, हाँ वो हरि है। हमारे दुख को भी हरण करते हैं, सनातन गोस्वामी कहते हैं, और चित्त को भी हरण करते हैं, उनको हरि कहा जाता है। तो ऐसे भगवान जो श्रीमद् भागवतम के रूप में कलियुगा में हमारे लिए उपस्थित है, उनका ये संग लाभ हमें करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। जिसका श्रवण करने के लिए कौन लालायित रहते हैं, देवता गण। गुरुवायूर आप गए हैं, वहाँ पुंथानम का वो पास टाइम आता है, शिव जी का वो मंदिर है ना, गुरुवायूर मंदिर के थोड़ा सा आगे जाकर है, जहाँ ये पुंथानम, क्योंकि वो मंदिर कुछ समय के लिए खुलता था, तो वहाँ शिव जी का देवालय है, बहुत सुंदर है। तो वहाँ ये पुंथानम नामक डिवोटी श्रीमद् भागवतम वर्णन करते थे, और उसमें भी वो रुक्मिणी का साथ भगवान का जो परिहास है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का, उसका वर्णन कर रहे थे। तो शिवजी और पार्वती बड़े आनंद से, चाव से सुनते रहते थे, बहुत आनंद होता था। और वो चैप्टर खत्म होता था और पुंथानम फिर बंद करके चले जाते थे बाहर, भागवत का ग्रंथ उधर ही रहता था अंदर। तो ये शिवजी क्या करते थे, फिर से वो बुक मार्क वहां रख देते थे, ये पुंथानम आके फिर से भागवत का वो उस प्रसंग सुनते रहते थे। हाँ, तो ऐसे जब ये एक दिन क्या हो गया कि जब मंदिर बंद हो गया, ये सारे डिवोटी चले गए, जा रहे थे, पुंथानम नामक डिवोटी जा रहा था, तो उसने देखा अरे मेरी भागवत की कॉपी अंदर रह गई, मंदिर के अंदर लेके आता हूँ। तो जैसे वो आए तो देखा, छेद से देखा, तो वहां से अंदर से आवाज आ रही है, और अंदर कौन सुना रहा था भागवत, शिव जी सुना रहे थे पार्वती देवी को। और वास्तव में ये आइडियल हस्बैंड वाइफ है। आइडियल गृहस्थ लाइफ क्या होना चाहिए, तो उसको ये 2 लोगों को सामने रखना चाहिए, शिवजी और पार्वती। इन्होंने विवाह किया, पार्वती ने पूछा नहीं कि आपके पास फ्लैट है या नहीं है पहले
तभी मैं आपसे शादी करूंगी, जॉब है, कुछ है, अब देखो, अब पढ़ो। तो लेकिन उनसे विवाह किया, घर ले, अभी शादी करके घर लाए पार्वती को, कहा ना कुछ निवास स्थल ही नहीं है। ये तो ऐसे, ये तो कहाँ निवास करते हम जानते हैं शिव जी की लेकिन एक खासियत है, जहाँ कृष्णा टेम्पल कहाँ भी है ना, उसके आसपास वो निवास हमेशा, जैसे इस्कॉन दिल्ली भी देखो, वो ईस्ट ऑफ कैलाश में दिल्ली टेम्पल है, उसके पीछे एक छोटा सा पहाड़ है, वहां भी शिव जी है। मतलब कहाँ भी जाओ, मैं जहां जहां गया हो, चाहे कोई भी तीर्थ स्थल है, धाम है, वहां शिव जी हमेशा है, क्योंकि वो क्षेत्रपाल है और भगवान के चरणों में रहते हैं। तो ऐसे शिव जी हमेशा कृष्ण कथा का वर्णन करते हैं, और उनको नीड नहीं है कि हजारों श्रोता होने चाहिए। उनके घर में एक श्रोता है, कौन थे? पत्नी। हमारे दिल्ली में एक डिवोटी है, वो पूरे दिन अपने ऑफिस में बिजी रहते हैं, और वो मंडे इवनिंग प्रोग्राम अपने घर में करते हैं, छोटा सा ना ऐसे, तो अपने एरिया में छोटा प्रोग्राम करते हैं, वीकली प्रचार करते हैं। तो उनके पास घर में जाता हो कभी कभी प्रोग्राम के लिए, तो कहते, एक बार मुझे कहते थे भगवान ने मुझे बहुत अच्छी पत्नी दी है। मैंने कहा सब तो अपनी पत्नी के लिए वैसे रोते रहते हैं लेकिन आपको इतनी अच्छी पत्नी दी। मैंने कहा क्या विशेषता है आपकी पत्नी की, क्यों इतना गुणगान करते हो? वो कहते हैं कि जब से हमारा विवाह है, जब से भक्ति में आए हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जिस दिन मेरे पत्नी ने भागवत पढ़ के नहीं सुनाई मुझे। मैं पूरे दिन बिजी रहता हूँ, लेकिन रात को जैसे घर आता हूँ, प्रसाद से पहले चाहे 2 श्लोका हो, 3 श्लोका हो, जैसे समय होता है, लेकिन उसका ये, उसने क्या किया, व्रत ही ले रखा है। वो क्या करते, रोज भागवतम चाहे थोड़ा भी हो वो मुझे सुनाती हैं, प्रभुपाद का भागवतम ना परपट आदि के साथ। तो हम कंटिन्यू ऐसा करते हैं। तो ऐसा ये जो आइडियल हस्बैंड वाइफ है, शिव जी जब शादी करके आ गए तो एक वृक्ष के नीचे, उनका परिवार, उनका सब कुछ वृक्ष ही है, उसके नीचे सुनाते रहते थे। तो वो कथा में कभी विघ्न नहीं चाहते। तो ये बोलती नहीं थी, ये भी सुनती रहती है पार्वती, उनको भी कृष्ण में उतना ही अनुराग है। तो ऐसे जब ठंड के दिन थे, गर्मी के दिन थे, तो पार्वती टॉलरेट करती थी कि चलेगा, लेकिन कृष्ण कथा उससे अच्छी है। लेकिन जब बारिश के दिन आ गया, इसके हृदय में कुछ आ रहा था, बोलो बारिश आ रहा है, कोई घर कुटिया कुछ तो बनाओ पेड़ के नीचे जब से विवाह हुआ है तब से। तो कहते जब बारिश का समय आ गया, तो अभी कथा चल रही थी, बारिश का पूरे बादल इधर उधर आ रहे थे। तो शिवजी ने क्या किया, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है, अपने पत्नी का हाथ पकड़ लिया ऐसे, उसको उड़ा के ले गए बादलों के ऊपर। कहते भागवत कंटिन्यू होनी चाहिए नॉन स्टॉप। इसलिए वो ऊपर बादलों के ऊपर जाके भागवत सुनते थे। हमारी स्थिति क्या है, हम मौका ढूंढते हैं भागवत से भागने का। भागवत भागने के लिए बना है, या भगवान के धाम भागो इस भौतिक जगत से, या फिर भागवत कक्षा से भागो। तो ऐसे शिव जी का नाम पड़ा झिम केतु, जो ऐसे बादलों के ऊपर जाकर क्या कंटिन्यू करते हैं, कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवतम। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा भागवतम बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और कोई हमें प्रेरित कर रहा है तो हमें सोचना चाहिए वो मेरा असली हितैषी है। हाँ, जैसे रसिकानंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु के जो शिष्य है रसिकानंद, वो भागवतम में बहुत दक्ष थे। वो एक भागवतम कक्षा उड़ीसा में एक राजा के यहाँ भागवतम प्रवचन दे रहे थे। तो राजा अपने सारे मंत्रियों के साथ बैठा था भागवतम श्रवण करने के लिए। तो जब वो बैठा था, उसी समय रसिकानंद के एक शिष्य जिनका नाम था रामकृष्ण, वो वहाँ उसके सेनापति थे, या मंत्री या सेनापति थे, और भागवतम चल रहा है, राजा सबसे आगे बैठा है। वो जो मंत्री या वो सेनापति रामकृष्ण आता है, और राजा जब बैठा था उसके पास आके केवल खड़ा हो जाता है। तो जैसे खड़ा होता है तो राजा को लगा ये मेरे लिए आया, कुछ मुझसे बात करना चाहता है। तो अपनी गर्दन ऐसे मुड़ी और कुछ बोलना शुरू किया। सेनापति ने एकदम के लगा दी उसके, ऐसे थप्पड़ मार दी राजा को। और राजा को जैसे थप्पड़ मारी भागवतम क्लास के बीच में, राजा वहीं मूर्छित सारा हाहाकार मच गया। वो सारे सेना सब लोग इसको पकड़ रहे थे। तो रसिकानंद प्रभु व्यास आसन में थे। तो फिर थोड़े कुछ ही क्षणों में
राजा की मूर्छा, वापस वो बाह्य अवस्था में आ जाते हैं। आकर वो कहते हैं कि वास्तव में वो जिसने थप्पड़ मारी थी ना, उनका हाथ लिया हाथ में, कहते आपको लगा तो नहीं? कहते हैं कि आप असली हितैषी हो, क्योंकि देखो मैं कितना भौतिकतावादी हूं। जहां कृष्ण कथा वर्णित हो रही है वहां मेरी मेंटेलिटी उस सुअर के समान है, जो हमेशा गंदगी में क्या करता है, जाना चाहता है, गंदगी की ओर आकर्षित होता है। कहते हैं कि वो जो उसी प्रकार से ये जो राजपाट, ये विषयी एक्टिविटीज, जो भागवत चल भी रहा है तभी भी मेरा मन क्या है, आप आए हो तो आपसे वहां बात करने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूं। कहते आप असली हितैषी हो मेरे। और उनको सबके सामने गुणगान करते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि वास्तव में यह हमारा असली हितैषी है, जो हमें श्रीमद् भागवतम के प्रति प्रेरित करते हैं या पूछते हैं। कई बार भक्तों को बड़ा वो लगता है, क्योंकि इस्कॉन में आने के बाद आप खाली नहीं रह सकते। वो पूछेंगे माला हो रही है कि नहीं हो रही है, पढ़ाई पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो भागवतम। पहले बड़ा अच्छा लाइफ था, कभी कभी लगता है कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ तो हर समय, और एक भक्त नहीं, कई भक्त एक को बहुत बार पूछते हैं। हाँ, तो लेकिन अच्छा है कोई पूछने वाला है हमें, है ना, कृष्ण हमारा हितैषी है। तो इस प्रकार से ऐसा श्रीमद् भागवतम, जिसका गुणगान श्रीमद् भागवतम में ही क्या सारे ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम को हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए अपने पर्सनल जीवन में, और हो सके दूसरों को भी श्रीमद् भागवतम को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो और प्रभुपाद ने बहुत मेहनत की है। वो सार्वभौमा प्रभु क्लास दे रहे थे, वो तो बहुत ही जॉली क्लासेस देते हैं। हाँ, तो वो क्लास दे रहे थे दिल्ली मंदिर में। कहते देखो, हाँ प्रभुपाद ने ये भागवत पूरा लिख दिया, पूरे रात सोए नहीं, हाँ खाए नहीं, कुछ नहीं, इतना कष्ट उठाकर। कहते आगे का आजकल के जो भक्त है, पनीर खा खा के भी भागवत नहीं पढ़ पाते। तो कहते ऐसी हमारी दयनीय स्थिति है। प्रभुपाद ने पूरा भूखा रह के इतना वृद्धावस्था में इतना कष्ट झेलते हुए अपने नींद आदि को त्याग दिया, लेकिन हमारे हित के लिए श्रीमद् भागवतम दिया, और हम श्रीमद् भागवतम से अलग रहना चाहते हैं। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो श्रील प्रभुपाद ने दिया है तात्पर्य के साथ, जिसका हमें प्रयास करना चाहिए, प्रतिदिन अध्ययन करें, क्योंकि जीवन अशाश्वत है। भज साधु समागमः, साधुओं के संगति में आने से यही पता चलता है कि जीवन क्या है, अशाश्वत है, और कृष्ण से संबंधित चीज़ें शाश्वत हैं। मुझे उनका आश्रय लेना चाहिए। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम को पढ़िए, श्रवण कीजिए, और दूसरों को भी क्या करिए, प्रेरित कीजिए। और एक साथ आते हम तो हमें और शक्ति, स्ट्रेंथ मिलता है भागवतम को समझने के लिए, श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्